तो नमस्कार। हम लोग अब बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त तकनीकी की। हम सभी लोग जानते हैं कि 6 तारीख की रात को 1:05 से 1:30 तक भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने मिल करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ताबड़तोड़ 9 साइटों पर जो है वो एयर स्ट्राइक किया और वहाँ पर जो पनप रहे आतंकवाद को नष्ट करने का काम किया। सबसे बड़ा योगदान हम मानते हैं कि राफेल का है और स्कैल्प जो आपका एक मिसाइल है और एक आपका AAMS जो आपका क्या है बॉम्ब है। इन तीनों ने मिल करके जो है इसको करने का काम किया है। लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ों का हम लोगों ने जो है वो इसमें उपयोग किया है। तो वो जानना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन में तकनीकी की भूमिका क्या क्या रही है। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर जो दिख रही है, ये तो एक है ही राफेल, जो हम लोगों ने फ्रांस से 2016 में 36 राफेल को जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था और वो धीरे धीरे जो है वो आ चुके हैं। तो इसी ने जो है वो वहाँ पर जा कर के एयर स्ट्राइक करने का काम किया है। हमारी विंग कमांडर और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपका क्या है AASM। ये वो क्या है, एक प्रकार का आपका हैमर बॉम्ब होता है। ये सटीक निशाने पर जा कर के आइडेंटिफाई करके टारगेट को और वहाँ पर गिरने का काम करता है। ये जो है राफेल में ही लगाया जाता है। अभी एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। और ये तीसरा हमारा क्या है, ये स्कैल्प। ये स्कैल्प को भी राफेल में ही सेट करके जो है साथ में इसको ले जाया जाता है और टारगेट के ऊपर इसको छोड़ा जाता है। ये अपने टारगेट को जो है वो रिलोकेट करके जो है वहाँ पर जो इसके अंदर जो बॉम्ब वगैरह होते हैं उसको गिराने का काम करता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि ये हमारा राफेल है, इसमें ये बाहर की साइड में ये आपका स्कैल्प है जो लगभग 1300 किलोग्राम तक के जो है वो चीज़ों को ले जाने का काम करता है। ये एक प्रकार के क्रूज मिसाइल की तरह काम करता है। और एक आपका जो मेटियोर है, ये आपका जो एक प्रकार का SM है, ये अनरिवेल्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होता है। अनरिवेल्ड बियॉन्ड टू यानी कि आकाश का एक प्रकार का क्या होता है कि जो आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर क्या होता है, मिसाइल होता है, सिस्टम होता है। और एक आपका यहां पर मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल होता है। ये आपके ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों को जो है आपका कहाँ पर, ये राफेल में ही क्या किया जाता है, इनबिल्ड करके जो है वो यहाँ पे लगा करके डाला जाता है। और जब वो पहुँचता है लोकेशन पे तो इसको बटन दबा करके इसको नीचे की तरफ छोड़ दिया जाता है और जो लोग जाते हैं इसको गिराने के लिए वो वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम कोई भी एयर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें कई प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हमको जब साइट को जब लोकेट करना होता है, साइट की पहचान करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग राडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसैट का यूज़ करते हैं, जो इसरो ने अपने कार्टोसेट के दूसरे प्रकार के जो नए वर्जन के जो आपके जो है वो अर्थ ऑफ जो सैटेलाइट जो हैं उनको यूज़ किया था, वो यूज़ किए जाते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये बादल हो या अंधेरा हो, हर सभी समय में क्या करता है, सटीक निगरानी लाने का काम करता है। रिसैट के द्वारा ही जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जैसे ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग करने में रिसैट ने जो है 2BR ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें जो राडार लगा हुआ है, सिंथेटिक अपर्चर राडार, वो X बैंड SAR लगा हुआ है। अब हमारे पास एक नई उन्नति का राडार और आ रहा है जिसको भारत ने और नासा ने मिलकर के जो है वो लॉन्च किया है। उसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें जो है वो L बैंड का यूज किया गया है और S बैंड का यूज किया गया है। ये 2 प्रकार के बैंड यूज किए गए हैं। ये आने वाले समय में ये सटीक जानकारी देगा। ये और सटीक तरीके से बादलों में, रात में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, हर समय ये निगरानी करने का, सटीक निगरानी करने का ये काम करेगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है कार्टोसेट 3 जो है, इसका भी उपयोग यहां पर किया गया है। ये हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग
25 सेंटीमीटर के रिजोल्यूशन तक के लक्ष्य को 3D मैपिंग करके भेजने का काम करता है। यानी कि अगर लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद की बैठ करके अगर कहीं पर बैठे हुए हैं, उसके 30 जो है कह सकते हैं सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर की लोकेशन में उनकी सर पर सीधे जो है वो टारगेट करने के लिए ये कार्टोसैट काम कर सकता है। ये भारत के इसरो के द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया क्या है, एक प्रकार का आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। तो इसका बड़ा योगदान रहा है वहां की इमेज लेने के लिए, कि लोकेशन की इमेज लेने में रिसैट और कार्टोसैट 3 का बहुत बड़ा योगदान वहां पर देखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर तो लड़ाकू विमान और बम तकनीकी जो शामिल की गई, मैंने बताया कि यहां पर डेसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस का है उसने राफेल जेट का निर्माण किया है, जिसको भारत ने खरीदा है। ये चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। भारत के पास 36 के आसपास जो है ये राफेल है। इसको 2016 में ऑर्डर किया था और 2019 में जो है वो पहली बार एक खेप आई थी, फिर ये 20 में और बाद में इसकी खेप आती गई। ये अत्यधिक घातक हथियारों, अत्याधुनिक सेंसर और साथ में जो है वो स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि दुश्मन के राडार का जो है इस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से इनकी डिजाइन की जाती है या इन पर कोटिंग की जाती है कि राडार या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे या वो उस पर जो स्ट्राइक ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे खतरनाक प्रकार का जो है क्या है आपका टेक्नोलॉजी से बना हुआ राफेल चौथी पीढ़ी का क्या है एयरक्राफ्ट है। गुप्त और तेज स्ट्राइक करने के लिए हम लोग इसका नाम देते हैं स्टेल्थ एयर स्ट्राइक कहा गया है। इसमें जो राफेल की जो लो राडार सिग्नेचर क्षमता के कारण पाकिस्तान के राडार इसको जो है वो पकड़ ही नहीं पाते हैं। रात के अंधेरे में लो एल्टीट्यूड टेरेन जो हगिंग मोड में राफेल चलता है तो ये सीमा पार लक्ष्य का निशाना बनाता है। इसमें हम लोगों ने जो एक मिसाइल को भेजा है, क्रूज मिसाइल को भेजा है, जिसका नाम है स्कैल्प ईजी। स्टैंड ऑफ मिसाइल होती है ये फ्रांस की एयर लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी क्षमता 300 से 500 किलोमीटर की होती है। ये जीपीएस और आईआर यानी कि आपकी जो इमेजिंग रेडियो गाइडेड लक्ष्य पर अचूक हमला करने का काम करती है। और तीसरा यहां पर जो हमने यूज किया है वो है आपका एयर टू एयर, आपकी जो मिसाइल होती है उसका यूज किया गया है, इसको हैमर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिटियंस एक्सटेंडेड रेंज होता है। तो ये आप देखेंगे राफेल, स्कैल्प और AASM इन 3 चीजों ने मिलकर के जो है क्या किया है वहां पर एयर स्ट्राइक करने का काम किया है। स्कैल्प जो होता है ये लंबी दूरी से चल करके बंकर या भारी संरचना पर हमला करके उसको अत्यंत प्रभावित करने का काम करता है। गहराई में जाकर के दुश्मन के अंदर गहराई में जाकर के वहां की जो है वो बंकरों को नष्ट करने का या जो बड़ी संरचना होती है उसको नष्ट करने का काम करता है। AASM जो हैमर है ये कम दूरी पर हाई एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। खासकर चलते हुए या जो तात्कालिक लक्ष्य होते हैं उन पर यह हमला करता है। जो मोबाइल लक्ष्य होते हैं और जो क्विक लक्ष्य टारगेट होते हैं उनको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैमर बम का उपयोग करते हैं या इसका किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का भी यूज करते हैं। जैसे राफेल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का उपयोग किया गया है। यह दुश्मन के राडार, उनके मिसाइल और उनके जैमिंग सिस्टम को भांप कर खुद वहां से बचने का काम करता है। इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि न तो दुश्मन के जैमिंग सिस्टम में फंसेगा, न उनकी मिसाइल के अंदर आएगा, ना ही उनके रडार के रेंज में आएगा। ये ऑटो काउंटर मेजर्स लॉन्च करता है। तो इस तरह से इसका हम लोग यहां पर भी उपयोग करने का काम करते हैं। अगर देखा जाए यहां पर जो स्कैल्प है और AASM है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो स्कैल्प होता है एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल वे मिसाइल होती हैं जो टेरेन के साथ चलती हैं, यानी कि स्थलाकृति के साथ चलती हैं, निचले स्तर पे चलती हैं। ये राडार के
कैचमेंट में नहीं आ पाती हैं, दुश्मन के राडार इसको पकड़ नहीं सकते हैं और बहुत नीचे चलता है। ये टेरेन को फॉलो करते हुए चलता है, पहाड़ियों के पास से चलेगा। जबकि एएसएम क्या है, एक प्रकार का स्मार्ट बम किट होता है। स्कैल्प की जो रेंज होती है वो लगभग 250 से 550 या लगभग 600 के आसपास होती है किलोमीटर, जबकि एएसएम जो होते हैं मात्र 15 से 70 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट करते हैं। स्कैल्प का जो लक्ष्य होता है वो किसी देश के अंदर घुस करके काफी गहराई में जा करके और वहां पर जो गहरे बंकर होंगे या जो बहुत बड़े बड़ी वहां की स्थलाकृतियां होंगी, जो वहां की बिल्डिंग्स होंगी, उनको इजीली ध्वस्त करने का काम कर देते हैं। जबकि एएसएम जो होता है वो सीमित दूरी के जो मोबाइल टारगेट होते हैं या जो क्विक जो टारगेट्स होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। स्कैल्प जो होता है ये जीपीएस और इमेजिंग रेडियो और टेरकॉम के द्वारा गाइड किया जाता है, जबकि एएसएम जो आपका है ये जीपीएस, आईएनएस और लेजर और इंफ्रारेड के द्वारा क्या किया जाता है, इसको गाइड किया जाता है। स्कैल्प का जो प्रभाव होता है वो हाई एक्सप्लोजिव स्टैटिक टारगेट को करता है, जबकि एएसएम जो होता है वो मोबाइल और मल्टीपल जो है वो लक्ष्यों को टारगेट करने का काम करता है। इन दोनों ने मिल करके जो वहां पर 9 टारगेट को भेजने का काम किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का भी यहां पर उपयोग किया गया है। हमारा जो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, जिसको गगन कहते हैं, इसको हम लोगों ने सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो और एएआई द्वारा जो विकसित है, ये इंडिया का जो आपका एयर एविएशन है, जो इन दोनों ने इसको विकसित किया है। भारतीय वायुसेना के विमानों की सटीक जो है वो पोजिशनिंग करने का ये काम करता है कि भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो वास्तव में कहाँ पर हैं, उसकी सटीक पोजिशन के लिए हम लोग इसरो की मदद लेते हैं गगन के द्वारा। SECOM सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें वायुसेना, रॉ और NSA के बीच के जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं उनको हम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड का मतलब होता है पीर टू पीर जो होते हैं, 1 to 1 जो होता है, उसको हम लोग यहां पर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दूसरा आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और राडार जैमिंग का जो हमने बताया था यहां पर कि जो राफेल में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर राडार जो जैमिंग उपयोग किया गया है, इसमें डीआरडीओ का संयुक्ता सिस्टम को यूज किया गया है। डीआरडीओ का जो संयुक्ता सिस्टम है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का निर्माण किया है। ये दुश्मन के राडार को भांपने और उनको जाम करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इंटरसेप्ट और ब्लॉक करने का काम करता है। चाफ और फ्लेयर सिस्टम जो होते हैं वो मिसाइल से बचाव के लिए काम करते हैं। अत्याधुनिक राडार और सेंसर का निर्माण यहां पे उपयोग किया गया है, जिनमें से RBE-2 AESA राडार ने 100 से अधिक टारगेट को ट्रैक किया था और उनको जो है वो लॉक करने का काम कर सकता है। साथ ही साथ फ्रंट सेक्टर जो ऑप्ट्रॉनिक्स होते हैं, उसके दुश्मन की गतिविधियों को हम जांच सकते हैं या उसके साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना रेडियो सिग्नल के मिलती है। यानी कि दुश्मन क्या कर रहा है उसकी जानकारी हम बिना रेडियो सिग्नल के प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेडियो सिग्नल के द्वारा उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो हमारे रेडियो सिग्नल को पकड़ लेंगे और वो हमारे सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं। तो अत्याधुनिक जो राडार और सेंसर लगाया गया है वो फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स है। ये बिना आपके क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रेडियो सिग्नल के चलता है। इससे सटीक जानकारी मिल पाती है और अत्याधुनिक राडार के रूप में इसका उपयोग किया गया है। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और यहां पर डेटा एनालिसिस का भी उपयोग किया गया है। एआई द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस का उपयोग किया गया है। टारगेट की पहचान करना, एक्टिविटी को इवेल्युएट करना और टकराव के जो रिस्क हैं उनका अनुमान लगाना, इन सबको जो है एआई के द्वारा
किया गया है। तो इस टारगेट में या इस ऑपरेशन में एआई का भी बहुत बड़ा उपयोग किया गया है कि किस प्रकार से हम टारगेट की पहचान करेंगे, एक्टिविटी का मूल्यांकन कैसे करेंगे, अगर कोई जोखिम आता है तो उससे हम कैसे जानकारी रख सकते हैं, कौन सा रिस्क आ सकता है, इन सबको हमने पहले से एआई के द्वारा अपना एक प्रोजेक्ट बना करके करने का काम किया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज यहां पर है कि हमने यहां पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन की बड़ी भूमिका यहां पर हमने निभाई है। चाहे हेरोन हो, आपका टीपी, आपका जो इजराइल का है आपका अनमैन्ड व्हीकल, 45 घंटे तक ये निगरानी में सक्षम होता है, यानी कि 45 घंटे तक एक बार में ये उड़ान भर सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। दुश्मन के मूवमेंट को लाइव ट्रैक कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्विच यूवी आइडिया 4 का उपयोग किया है। ये कम ऊंचाई पर रियल टाइम विजुलाइज करने का काम करता है और ये भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ये चीजें जो करके हम लोगों ने क्या किया है कि किस प्रकार से कहां पर टारगेट हिट करना है, उसकी पूरी लोकेशन, उसके आसपास की जानकारी, वहां पर कैसे गतिविधियां हो रही हैं, जहां जहां पे जिन जिन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ी है, उन सारी चीजों का उपयोग करके हमने सटीक लक्ष्य को बेधा है और समस्या वहां की जो है उनको हिट करने का काम किया है। अब बात आती है कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल द्वारा कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, यानी राफेल में किन किन चीजों को ले जाया गया है। तो उसमें स्कैल्प मिसाइल को ले जाया गया है जो एक स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल होती है। मेटियोर मिसाइल विजुअल बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो आपकी होती है, इसको हम लोगों ने यूज कर सकते हैं। हैमर बम का यूज किया गया है जो जीपीएस और आईआर गाइडेड क्या होती है, छोटे लक्ष्यों को भेदने का काम करती है। MICA मिसाइल मल्टी रोल एयर टू एयर मिसाइल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप यहां पर हमने आपको दिखाया था एक चित्र के द्वारा, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपको यहां पर दिखता है, ये आपका स्कैल्प लगा हुआ है, मेटियोर लगा हुआ है, मीका लगा हुआ है। यहीं पर आपका जो है वो हम क्या लगा सकते हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए जो आपका क्या था, इसको हम लोग जो है वो AASM के रूप में हम इसको यहां पर देख सकते हैं। तो अलग अलग चीजों को यहां पर देखने का काम किया जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन चीजों का हम लोग यहां पर उपयोग करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में रफल की सफलता के मेन कारण क्या रहे हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए कि जो हम लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन किया है, इसमें सफलता के मेन राफेल इतना सफल क्यों रहा इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है। ये सटीक जो है वो क्या करता है, टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो स्कैल्प जैसे स्मार्ट हथियारों से बिना कोलेटरल डैमेज के निशाना साधा जा सकता है। इसके ये स्पीड और इसकी स्टील्थ जो इसको सफल बनाने का काम करती है। इसकी जो स्पीड होती है वो इस प्रकार से होती है और इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के राडारों के द्वारा ये चकमा देकर अंदर घुस सकता है और वहां से बाहर आ सकता है। पाकिस्तान के राडार इसको न तो पकड़ पाते हैं, ना ही भाप पाते हैं कि क्या आया है और क्या गया। जैसे लगता है कि कोई हवा चली थी, हवा आई, हवा चली गई। इस प्रकार से इसकी स्पीड और इसकी स्टेल्थ है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पर, यह नेटवर्किंग सेंटिंग फॉर वारफेयर का काम करता है। ये मिराज, सुखोई और अर्ली वार्निंग जो आपके होते हैं, अवाक्स जो है, उसके साथ समन्वय से काम करता है और सटीक रूप से अपने लक्ष्य को भेदने में काम करता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारत का गगन, जीपीएस, इलेक्ट्रिक वारफेयर, रडार, कार्टोसैट, रीसैट, आपका अनमैन एरियल व्हीकल, तमाम तरह के आपके जो नए टेक्नोलॉजी के जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम हैं उनको किया गया। राफेल, स्कैल्प और AAMS प्रकार के जो यहाँ पर मिसाइल और बम का उपयोग करके हमने अपने ऑपरेशन सिंधु को सफल रूप से अंजाम देने का काम किया है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो प्री का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। इनको आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।